तो चलो सांवरे के मंदिर हो आरती के भय बेरे चलो सांवरे के मंदिर हो आरती के भय बेरिया सुंदर देखो वीर जहाज उमड़ रही, देखो वीर जहाज उमड़ चलो सांवरे के मंदिर हो आरती की भैया जलेने सिद्धले नमो देवादिवंदनमो आत्मादिवंदनमो ओम हरिः ओम जगनेन जगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो देहनागं महिमानः सचन्द्र जतपूर्वे साध्याः शन्ति देवाः ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दितो ग्रहाण परमेश्वर श्रीपुराण प्रसुत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलौ समर्पयामि। हमारे तीनों यजमान पुराण का पूजन, ठाकुर जी का पूजन, पूज्य महाराज जी का पूजन करेंगे। ओम नमः पंकजमालाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजद्वया नमो विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभावे सबसत्तमम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः अचरित बदनो ब्रह्मदुगादुर अपरो हरे आभाललोचना संभर भगवान बादरायण श्री व्यासस्य रूपाय नमः। बोले श्री सीताराम नाम महाराज के जय, गौरी शंकरनाथ के जय, श्री हनुमान हरि के जय, श्रीमद् भागवत महापुराण के जय, श्री सुखदेव भगवान के जय, श्री व्यास नारायण भगवान के जय, परम पूज्य श्री महंत जी महाराज के जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव।
समस्त भक्त वृंद से निवेदन है अपनी सुनिश्चित आसन बनाकर सभी लोग विराजमान हो जाएं। और जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही सभी भक्त वृंद से निवेदन है, पूज्य महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं, वह अपने गृह के कार्य से निर्मित होकर सभी लोग कथा स्थल पर पहुंचे और द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत की दिव्य पावन कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान गुरु महाराज के चरणों में कोट सा नमन करते हुए माँ स्वर्गीय श्रीमती तेजवंती लोधी जी के चरणों में सादर नमन करते हुए, क्योंकि माँ की कृपा से ही हम सबको यह सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुनने को मिल रहा है, तो मैं शीघ्रता चाहूँगा कि हमारे जो सम्मानीय जन यहाँ उपस्थित हैं वो आएँ और व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय मंगल सिंह जी पटेल बड्डू भैया जी रानी पिपरिया, इंजन सिंह जी पटेल समिति प्रबंधक, आदरणीय तखत सिंह जी भैया जी बासन पानी, नरवर सिंह जी बेदू, चंद्रमान भार्गव जी छातेर, श्री बटईलाल सुकारी कला जो कि अरविंद भैया के फूफा जी भी हैं, आदरणीय मामा जी बटौरी से अन्नीलाल जी जो कि अरविंद भाई के ससुर जी हैं, डॉक्टर राजाराम जी पटेल राखी भैंसा, आदरणीय बैंक वाले भैया जी केरपानी से आप आए हैं जो कि बरमान में बैंक में पदस्थ हैं, आ जाएँ आप भी। कंछेदी लाल जी बासन पानी, प्रहलाद पटेल जी सरपंच साहब बासन पानी, आदरणीय योगेंद्र सिंह जी तेवर वाले, हमारे पूर्व सरपंच आदरणीय चरण सिंह जी पटेल, आप लोग सभी शीघ्रता से आएँ और व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ठीक, बहुत बढ़िया सुझाव ग्रामवासियों द्वारा कि कल जो मंच पर आ गए थे, और ये व्यवस्था का एक हिस्सा होता है कि ऐसे ही व्यवस्थाएं बनती हैं, जब हम एक बार मंच का आशीर्वाद ले लेते हैं तो दोबारा दूसरे लोगों को अवसर मिले। तो यहाँ मेरे समक्ष में कुछ लोगों के और नाम नहीं ले पा रहा हूँ, यदि आप लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो शीघ्रता से आ जाएं। आदरणीय पूजनीय पंडित जी प्रकाश दुबे जी से भी आग्रह है कि आप भी आ जाएं और आदरणीय भगवान सिंह जी पटेल बासन पानी वाले, आप भी मंच पर आ जाएं। हम नोट कर दिए हैं। अब्बास वसीम खान सूरबारी वाले भैया भी आए हैं, आप भी मंच पर आए। हाँ, आप भी आ जाएं भैया जी। जो स्वागत करते जाए वो मंच से उतरते जाए और समस्त भक्त वृंद से निवेदन है अपनी सुनिश्चित आसन बनाकर सभी लोग विराजमान हो जाए। और जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही सभी भक्त वृंद से निवेदन है, पूज्य महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं, तो अपने गृह के कार्य से निर्मित होकर सभी लोग कथा स्थल पर पहुंचे और द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत की दिव्य पावन कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। हम सभी भक्तों का बड़ा ही सौभाग्य है जो आपके ग्राम बासन पानी में चल रही श्रीमद् भागवत की दिव्य पावन कथा
आज कथा के द्वितीय दिवस की बेला में हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही फेसबुक यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा में उपस्थित सभी भक्तवृंदों से निवेदन है, जो पूज्य महाराज जी का यूट्यूब चैनल है पीटी विपिन बिहारी दास जी के नाम से बना हुआ है, सभी लोग यूट्यूब पर जाकर के सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, जिससे पूज्य महाराज जी की संपूर्ण एवं आगामी कथा की जानकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको प्राप्त होगी। विजेंद्र पटेल जी नरसिंहपुर, शीघ्रता से आप भी मंच पर जाएं। आदरणीय सुरबारी से भैया जी और पूर्व सरपंच साहब विजेंद्र पटेल जी नरसिंहपुर। जो स्वागत करते जाए वो मंच से उतरते जाए, और जो स्वागत की वेला रहेगी वो शाम की आरती के बाद भी आप पूज्य महाराज जी का स्वागत कर सकते हैं। बाद में जो रह जाएंगे, समस्त भक्तवृंदों से निवेदन है अपनी सुनिश्चित आसन बनाकर सभी लोग विराजमान हो जाएं। सर्वप्रथम व्यासपीठ की शोभा को अलंकृत कर रहे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सांवरे सरकार गोपीठाधीश्वर महंत श्री 108 पंडित श्री विपिन बिहारी दास जी के श्री चरणों में दंडवत करते हुए सभी भक्तवृंदों से निवेदन है अपनी मनवाणी को एकाग्रचित करते हुए पूज्य श्री से निवेदन करें, अपनी ओजस्वी तेजस्वी प्रखर वाणी के माध्यम से द्वितीय दिवस की रसमयी पावन कथा से हम सबको अभिषेचित कराएं एवं अपनी कृपा प्रसाद देने की कृपा करें। बोले श्री सांवरे सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य महाराज श्री जी। राम श्री राधे श्री राधे। राम राम राम। राम राम श्री राधे श्री राधे। राम 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 राम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणावहता निशाचरचमु
रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। काहू को भरोसो गणेश शीस शारदा को, काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को, काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को, काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें, हमको तो भरोसो हनुमान अष्ट ध्यानी को। जय जय रानी राधिके, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भगति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुई, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। पुनि प्रभु मोहि न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम है, काहू के परिवार, मेरे तो प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम तना इको कम राम 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 तन से आवाज और खींच दे राम राम श्री राधे राम 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 परस्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वंशा भक्त कल्पतरु तलित दुती वृंद पीतांबरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगणदानी महाप्रलयंकर राजाधिराजवंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बाके बिहारी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु परमात्मा की अकारण करुणा अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला ऐसे धर्म मूर्ति श्री खीर सिंह जी लोधी कोंडरा वाले कथा के सह यजमान बनकर के बैठे भैया श्री भूपेंद्र सिंह जी पटेल साहब तेवर जबलपुर, इस कार्यक्रम के आयोजक भैया श्री अरविंद सिंह जी लोधी जिला पंचायत सदस्य नरसिंहपुर, समस्त लोधी परिवार, उनके प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी ही बंधु बांधव जन, समस्त बासन पानी और अगल बगल जहां जहां से आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और दूसरे दिन की बड़े श्रद्धा से आप सबको जय सिया राम। भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग आज द्वितीय सत्र में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना उस परमात्मा का नाम लेना, बस उसे याद करते रहना, क्योंकि देखो जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है कि नहीं है? भोजन नहीं करोगे तो मर जाओगे, तो जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। पर भोजन ना भी मिले तो भी जिंदा रह सकते हो। उसका उदाहरण है मां नर्मदा के अनन्य उपासक दादा गुरु, जिन्होंने
लगभग लगभग 4 वर्ष से भोजन नहीं किया, फिर भी जिंदा है। तो जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, पर भोजन से जरूरी है पानी। बिना भोजन के तो आदमी रह सकता है, पर बगैर पानी के नहीं रह सकता। तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। अच्छा, पानी भी व्यक्ति को कहते अगर 3 दिन तक न मिले तो मरेगा नहीं। विज्ञान भी कहता है कि 3 दिन तक आदमी प्यासा रह सकता है। तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु, सांस ज्यादा जरूरी है। आधा घंटा को अगर सांस न ले हो तो बचे रहो, मर जाओ। तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। अच्छा, वायु से ज्यादा जरूरी क्या है? वायु से ज्यादा जरूरी है आयु। जब आयु ने हुई है तो वायु को का कर हो। मरे मराए आदमी को कितना ऑक्सीजन चढ़ा दो, का काम की बताओ। तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी है आयु। और अगर आयु मिली है तो उसमें याद सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम भगवान को याद करो, उसका नाम जपो। जैसे बने वैसे नाम जपो। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। जैसे बने वैसे नाम लो, पर उस परमात्मा को याद करते रहो, वही ज्यादा जरूरी है जीवन में। एक बात से कथा को समझना। एक आदमी मर गयो, रिश्तेदार जुड़े 13 भाई, और जैसे ही 13वीं के दूसरे दिन कछु खास खास रिश्तेदार रुक गए। जो आदमी मरा था उसके 3 लड़के थे। मरने वाले के कितने बच्चे थे? 3। जैसे ही सुबह रिश्तेदार जान लगे तो 3 ही लड़का आ गया। बोले मम्मा, कक्का, फूफा, दाऊ, जो भी रिश्तेदार थे, बोले हमारी एक प्रार्थना है तुम सबसे। बोले क्या? बोले तुम्हारे इकट्ठे तो हो ही, हमारों को बंटवारो करेगा। रिश्तेदार बोले हद हो गई रे, बाप को मरे 14 दिन नहीं भाई, अब तुम्हारों को जायदाद दिखाने लगी। बड़ो लड़का बोलो कि देखो बात जा है, अबे हम 3 भाइयों को है मन अच्छो, एक ने एक दिन जायदाद को बंटवारो तो हो नहीं है, तो अगर अच्छे मन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर कबू कौन दिन खराब मन में हुए सो दूरी बन जाए। और बात भी प्यारे बिल्कुल जा सही है, एक ना एक दिन बंटवारो तो होने ही है। तो कोशिश करना कि संपत्ति बट जाए पर मन ने बट पाए भैया भैया को। आजकल पहले मन बटत है फिर जायदाद बटत है, और हमारे हिसाब से पहले ही जायदाद बट जाओ चज्जे पर मन ने बटो चज्जे भैया भैया के। मनवो को ठेका तो जेल आए, जे लाए हैं ठेका नहीं लाए। अगर देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गईं तो जेठानी को बिलट पे सरहाई। और कहूं जेठानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गईं
तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, मर जाओ ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई लो न करियो ना लखवा लग है ऐसी मिलो मर जाओ बिल्कुल। वो तो हमने कल छोड़ा दो, तो अब बता रहे हम भाई, मैं तो कल हम सीधी सीधी कथा करत रहे। राम कहो तो कभी अगर ऐसा मौका आ जाए तो भैया भैया संपत्ति बांट लेना, पर मन नहीं बांटना। रिश्तेदार बोले यार लड़का सही भी कह रहे हैं, बांटा ही दे। चलो बताओ का है। पिताजी की अलमारी खोली, वो में वसीयत रखी थी, सबने पढ़ी। वो वसीयत में लिखो तो ध्यान से सुनियो, तुम नो करने वहीं बंटवारो, मेरे रिश्तेदार तुम वहीं बैठे, हम तो फिर ही हो जाए भाई। वसीयत सुन लियो बहुत ध्यान से। उस वसीयत में लिखा था कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे दिया जाए, संपत्ति को चौथो हिस्सा मंझले लड़का को दे दो जाए, और संपत्ति को पांचवां हिस्सा हल्के लड़का को दे दो जाए। रिश्तेदार बोले रे अब जब डुकरा सब लिख गाओ है, अब हमारों की का जरूरत। बोले तुम्हारी जरूरत है। अब संपत्ति तो देखो के कहा छोड़ गए। संपत्ति के नाव पे पता है कहा तो 19 ऊंट कहा तो जायदाद के नाम पे 19 ऊंट। अब वसीयत में लिखो कि संपत्ति को आधो हिस्सा बड़े लड़काए मिले। अब 9.5 ऊंट तो होने जे काट के। रिश्तेदार बोले बेटा तुम ने बांट ले। बोले नहीं, तुम अगर पंच हो तो आज पंचाट करो। अब फंस गए पंचाट में, और जो वसीयत में लिखा है वही करो। अब सबने कहा यार हमारे समधी बहुत दिमागदार हैं, उनको बुलवा ले। कोई ने अपने रिश्तेदारों के रिश्तेदार मनो, एक को दिमाग न चले। वे तीन ही अड़े बैठे के जो लिखो है वो करो। तुम तो हजारों लोग बैठे हैं, 19 ऊंट बंधे हैं, पर वह पंचाट नहीं टूट रही। उसी समय एक व्यक्ति निकला, वो भी एक ऊंट लाए तो उन्हें देखी कि 19 ऊंट बंधे हैं, बहुत आदमी बैठे हैं। उन्हें अपना ऊंट भी उन्हीं में बांधा। सबसे जाकर राम राम करी। बोले भैया क्या बात है? अरे यार बोले ऐसी ऐसी बात है, और जब बात फंस गई सूरज नहीं रही। वो बोलो एक काम करो, तुम्हारे हमें भली नहीं जाना, पर जो मर गए उनसे हमारी बहुत खास रही। सो उनकी बात फंस गई, सो हमारी फंस गई। जो हमारा ऊंट ले ले, अब बंटवारो कर दे। अब कितने ऊंट हो गए? 20। अब तो को भी बांट देने बांट दे। वसीयत में लिखो कि संपत्ति को आधो हिस्सा बड़े लड़का है, सो 10 दे दे बड़े लड़का है। संपत्ति को चौथो हिस्सा मंझले लड़का है, सो 20 को चौथाई बन है 5, सो 5 दे दे मंझले को। और वसीयत में लिखो है कि संपत्ति को पांचवां हिस्सा हल्के लड़का है, सो 4 पंचे 20, सो 4 दे दे हल्के को। कितने ऊंट बटे? 10 मिले बड़े को, 5 मिले मंझले को, सो 15, और 4 मिले हल्के को। वो कह लगो हमा ऊंट दे दे 10 हम घरे जाएं। अब बात को समझना गहराई से। हमारे शरीर में भी 19 ऊंट हैं। इन 19 में पंचाट बैठी है। कोनो नाय खींच रहा हो, कोनो नाय खींच रहा हो, कोनो नाय खींच रहा हो, फैसला नहीं हो पा रहा। जब तक वो एक परमात्मा इस शरीर के भीतर नहीं आ जाएगा, तब तक इस शरीर की पंचाट सुलझने वाली नहीं है। अच्छी एक बात और देखो,
वो एक के बिना 19 बटे नहीं, और 19 ही बट गए, वो बटो नहीं। उस एक के बगैर कुछ नहीं हुआ, और सब हो गया, उसका कुछ नहीं हुआ। वो एक परमात्मा है। जब तक वो हमारे भीतर नहीं आएंगे, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, तो ये संसार की पंचाट सुलझवे वाली नहीं है। इसलिए उस एक ईश्वर को याद रखो, क्योंकि विपत्ति में वही काम में आएंगे। भगवान ही काम में आए हैं। हर जगह पैसा काम में नहीं आउत, हर जगह परिवार काम में नहीं आउत, हर जगह पहुंच पकड़ काम में नहीं आउत, हर जगह व्यवहार काम में नहीं आउत, पर हर जगह तुम्हारा भजन काम में आए। भजन काम में आएगा। द्रौपदी को कितनो बड़ो परिवार हतो, गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, धर्मधारी दुष्टर, नकुल सहदेव, पर जब साड़ी खिंची, जब पूरे बैठे थे कि नहीं बैठे थे, पर को काम में आओ, सब तमाशो देखत रहे, पर संग को उन्हें नहीं दो द्रौपदी को। ऐसा ही जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और अपनी जब आखिरी में नाड़ी खिंच है, खिंचे के नहीं खिंचे, कौन गांव को सियानो आके कहे नाड़ी खिंच रही, अब तो नहीं अच्छे पार दी तन कही है, अब जितनी जेरिया है सो। क्या उस वक्त अपना परिवार अपने काम में आएगा? नहीं आएगा। भगवान ही काम में आएंगे, और कुछ काम में। तुम घर की नारी की बात कर रहे, हाथ की नारी संग छोड़ दे रे। घर की नारी तो छोड़ दे, अच्छा मनो तना उल्टो होगा वो आजकल का। सियानो सियानो में पता हुई है, पहले खेत में नारी हकत्ती, हकत्ती अब तो बंद हो गई। पहले खेत में नारी हकत्ती, और अब घर में नारी हाँ कराई है। बताओ, अच्छा नहीं हाँ कराई घर वाले को? ये जैसो चला रही तुम भी ऐसे चल रहे कि नहीं चल रहे? बिल्कुल ईमानदारी बताओ। बहुत पहले एक गाना आओ तो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना कल युग में पलट गाओ, अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने, काहे कर रहे घुआ तुम्हारे बैठे, जितो जे चला रही उतना ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ। बहु दद्दा छोड़ के तुम भागवत सुन भी आए नहीं, मर जे हो रे कीड़ा पर के मुंह में, कीड़ा पर के मारो हो, यहां से कौन मारो हो? कुत्तों की मौत मारो हो तुम्हारे। जितने अपने बहु दद्दा से बेर बांधे हो, कथा में नहीं अज्जो, बिल्कुल नहीं आइयो ने तुम्हारी जरूरत आए थे, कोई मतलब ही नहीं है। तुम जैसे पापिया हो जाए, जगह और खराब हो जाए। तुम यहां दिखा रहे बहु दद्दा, तुम्हें तो जे तो बैठी घूंघट माता हरे। अरे राम राम राम। कल कथा में आप सुन रहे थे, सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को भागवत की कथा कह रहे हैं। कथा का प्रसंग आया कि नारद जी तीर्थ यात्रा के लिए गए, और सब जगह उनको उल्टा ही उल्टा मिला। कलयुग में सब उल्टा हो गया। सेवा मां बाप की करने 30 आदमी घरवारी की सेवा में लगो, बाप की सेवा करने थी, अब ससुर की सेवा कर रहा हो। बाप से बेर बांधे और ससुर से कहते पापा जी। बताओ क्या तो
बाप को बीमार भाव सो नरसिंहपुर नहीं लुआ गए और ससुर बीमार भाव सो अस्पताल में कुत्ता से डरे 3 दिना से। बाप से बेरबान है, ससुर की दवाई करा रहे तो कुत्ता सो डरो ससुराल में। नारद जी ने देखा सब कुछ गड़बड़ चल रहा है तो बड़ी चिंता हुई देव ऋषि नारद को और बद्री का आश्रम पहुंच गए। जाकर के कहा कि भैया मैंने बड़ा अचंबा देखा है। क्या अचंबा देखा? बोले वृंदावन गया था मैं, वहां पर मैंने भक्ति को तो तरुणी देखा पर ज्ञान वैराग्य को बूढ़ा देखा। देखो भजन अपन कितना करें पर वो के संगे हमने कल भी कही थी कि आचरण पहले भवचर्य अच्छे। ऐसे भजन से कच्छू नहीं होए रे भज्जा। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, वो दिन डूबो सो 250 ग्राम। जय श्री राम का हो जैसे जय श्री राम से मैं जा बताओ तो बोले हरे राम हरे, वो घर में मुर्गा दारू धरे। अब क्या करें हरे राम हरे बताओ। ज्ञान भले कम हो पर आचरण अच्छे होने चाहिए व्यक्ति के। तो भैया ये बताओ, नारद जी पूछ रहे सनकादिक ऋषियों से कि भैया जा बताओ वे ज्ञान वैराग्य ठीक कैसे हुई हैं? बोले बे हुई हैं सत्संग से। उनको भागवत की कथा सुना दो, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। चारे भैया ने जब उपाय बताया भागवत का तो बोले आप सुना दो। चारे भैया मंजूर हो गए कथा सुनावे के लाने। कहां पे कथा पक्की भाई? हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पे 4 कथावाचक आए, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को कथा सुनावे। 4 मंचें बनी और जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी नारद जी उठ के खड़े हो गए। भैया कायेन वाचा मनसापि, भैया हमारा एक प्रश्न है। बोले का जिसने जीवन में कबों को उसे 2 मीठे शब्द ने बोले हुए, जिन्हें जीवन में कबों को